सब्र का फल मीठा होता है, काम किए जा फल की चिंता मत कर। ऐसी बातें अक्सर हम संत महात्माओं के मुंह से सुनते रहते हैं, मॉरल साइंसेज में पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या ये बातें धरातल पर सच होती है? ये प्रश्न तमाम सारे वो लोग पूछ रहे हैं जो सचिन पायलट को फॉलो करते हैं, जो सचिन पायलट के कार्यकर्ता हैं, जो सचिन पायलट के हितैषी हैं। वो जनता जो सचिन पायलट की दीवानी है, वो कहती है अगर ये सच है कि सब्र का फल मीठा होता है तो सचिन पायलट के साथ क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने जितनी सब्र रखी, जितनी सहन शक्ति रखी, उतनी तो शायद हिंदुस्तान में किसी और पॉलिटिशियन ने रखी ही नहीं होगी। बोला गया उन्हें नाकारा, बोला गया उन्हें निकम्मा, बोला गया उन्हें गद्दार, बोला गया उन्हें कोरोना, और वो चुप रहे, आदर देते रहे, उल्टा पिता तुल्य कहते रहे, और फिर भी उन्हें अपनी सब्र का फल कम से कम राजनीतिक सम्मान के लिहाज से तो नहीं मिल रहा। हाँ, अगर सब्र के फल के लिहाज में जनता की लोकप्रियता, जनता की मोहब्बत, जनता का प्यार, जनता की दीवानगी के पैरामीटर्स पे लें तो वो बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन उनकी खुद की पार्टी, उनकी खुद की वो पार्टी जिसके लिए उन्होंने अपना तन मन धन दे दिया, उस पार्टी ने उनके लिए कभी सम्मान नहीं दिया और कहीं ना कहीं षड्यंत्रों से घिरे रहे, षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में फंसे रहे। और वो भी कब? जब 22 सीटों वाली कांग्रेस को पुरजोर तरीके से डिमोटिवेटेड कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके 100 सीटों तक लेके आए। उससे भी ज्यादा होता अगर षड्यंत्र करके बाबूलाल नागर जैसे लोगों को, जो कहीं ना कहीं रेप चार्जेस की वजह से जिनको टिकट नहीं दिया था, उनको और कई सारे ऐसे और लोगों को जो खुद कांग्रेस के टिकट काटने, कांग्रेस के दिए हुए टिकटों को वोट नहीं मिलने और उनके खिलाफ खड़े होने के लिए उनको खड़ा किया गया, उस षड्यंत्र की वजह से केवल 100 सीटें आई। नहीं तो सचिन पायलट की वजह से थंपिंग मेजॉरिटी भी आती राजस्थान में। और वो षड्यंत्र वहां पे रुके नहीं, उसके बाद भी चलते रहे, लगातार चलते रहे। लंगड़ी सरकार को चलाने का मैनेजमेंट क्योंकि किसी और को आता था, इसलिए उस मैनेजमेंट में अपने आप को गुरु दिखाकर लंगड़ी सरकार को, बनी हुई सरकार को लंगड़ा करके लंगड़ी सरकार बनाई। उसके बाद भी, उन षड्यंत्रों के बाद भी सचिन पायलट चुप रहे। उप मुख्यमंत्री बनाया, शिरोधार्य करके ले लिया, जबकि पूरी जनता चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद भी उनके एरिया में कोई काम नहीं करने देना, उनके समर्थकों के एरिया में कोई काम नहीं करने देना, पूरी तरह से तंग कर देना। ये कुंठा हुई सचिन पायलट को कि जिन लोगों को जो वादा किया कम से कम वो तो पूरा करो। जो वादा किया राहुल गांधी ने कम से कम उसको तो पूरा करो। जब वो भी पूरा नहीं हुआ तो फिर सचिन पायलट को अपनी नाराजगी दिखानी पड़ी। उस नाराजगी को दिखाने का सबसे बड़ा उन्हें फल ये मिला कि उन्हें गद्दार कह दिया गया। उस चीज को भी उन्होंने चुप रह के स्वीकार किया। पद छीन लिए जो दिए थे वो भी, फिर भी चुप रह के स्वीकार किया। अब गद्दार, कोरोना और लगातार ऐसी बातें करते रहे, निकम्मा, नाकारा, लेकिन फिर भी सब कुछ स्वीकार किया। अब इस सब के बावजूद भी सचिन पायलट ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हद हो गई, हदें पार हो गई, तो भी शांतिपूर्वक अनशन किया, आंदोलन किया। उनकी भी मांगे नहीं मानी तो भी पार्टी के प्रति वफादार रहे और पार्टी को जिताना है, इस मकसद से फिर से चुप हो गए। ऐसे धैर्यवान, ऐसे आदरपूर्वक राजनीति करने वाले सचिन पायलट का आज जन्मदिन है। लेकिन सवाल इस जन्मदिन की बेला पर यह उठता है कि आखिर और कितनी देर लगेगी सचिन पायलट को सम्मान मिलने में। हाल में
मुरारी लाल मीणा समेत कई और लोगों ने एक बात कही कि सचिन पायलट वक्त आने पर बोलेंगे। कार्यकर्ता अपने आप में यही बात करते हैं कि वो जब सही वक्त आएगा तो सचिन पायलट बोलेंगे, और उस सही वक्त का इंतजार पलके बिछाए कई सारे कार्यकर्ता आज भी कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चहल पहल रहती है कि सचिन पायलट का ये धैर्य उन्हें पे ऑफ जरूर करेगा, क्योंकि कांग्रेस में जब ये ट्राइड एंड टेस्टेड पूरी तरह से हो जाएगा कि ये षड्यंत्र की राजनीति चलेगी नहीं, लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटेगी एक लोकप्रिय नेता से ही, और जब ये बात आखिरकार समझ में आएगी तब जाकर सचिन पायलट को एलिवेशन मिलेगा, और तब कांग्रेस को भी एलिवेशन मिलेगा, और तब सचिन पायलट की वैल्यू समझ में आएगी। ये कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों में बातचीत चल रही है। अब देखना यह होगा कि ओल्ड टर्क्स वर्सेस न्यू टर्क्स का जो गेम कांग्रेस में चल रहा है, पुराने लोग और नए लोगों का, युवा बनाम बुजुर्ग लोगों का, उसमें युवा शक्ति कब बढ़ती है। और ये ऊपर से हो रहा है। आप देखिए, सोनिया गांधी बनाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बुजुर्ग बनाम युवा है। डिसीजंस नहीं चल रहे अभी उतने ज़्यादा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के। तो ये जब पूरा पाला युवाओं में आएगा तो सचिन पायलट को तवज्जो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये इंतज़ार कहीं ना कहीं समाज को, लोगों को, जनता को, कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहा है। इसलिए अब सचिन पायलट समेत कांग्रेस आलाकमान को ये सोचना पड़ेगा कि अपने सबसे यंग, डायनामिक और कर्मठशील नेता को कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सारे कार्यकर्ता का मोटिवेशन उसी बात से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना हमें पड़ेगा कि ये धैर्य और ये पेशेंस कई बार अपनी परीक्षा दे चुका है, और वो परीक्षाएं लगातार अभी भी दे रहा है। लेकिन लोकप्रियता में सचिन पायलट को मिलने वाले प्यार में, सचिन पायलट को मिलने वाली मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि नीयत ठीक थी। वर्तमान कांग्रेस सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के धब्बों से पूरी तरह से पटी पड़ी है। ऐसे में सचिन पायलट अभी भी एक भी दाग उन पर नहीं है। इससे समझ में आता है कि लोकप्रियता के साथ साफ छवि भी, असल में कमल भले ही सामने वाली पार्टी का निशान हो, लेकिन कीचड़ में कमल तो सचिन पायलट ही है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप भी अपने विचार यहाँ पर ज़रूर डालिए और बताइए कि सचिन पायलट को सम्मान जो है वो आपको क्या लगता है कब मिलेगा, और आप कितना और इंतज़ार कर सकते हैं। ये सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।